सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु के बारे में हम अभी बता दे हैं। गुरु अर्जुन देव थे सिख गुरु के 5वां गुरु, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में बनवाया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। 10 सिख गुरु में से 5 में कौन थे? तो 10 सिख गुरु में से 5 में कौन थे? तो यही गुरु अर्जुन देव। हम जो स्टार्टिंग में जो बात बता दिए हैं बस वो याद रखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना कि पहला कौन था, 5वां कौन था और लास्ट कौन था। देखिए मैं विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है कौन, मतलब जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। और वह जो बनवाया गया था किनके द्वारा बनवाया गया था? अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। इसका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है? अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता था। तो गोल्डन टेम्पल का जो ये है सौंदर्य है, इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? तो महाराणा प्रताप सिंह है। ऐसे देख लेते हैं, महाराणा प्रताप सिंह ही होगा। सॉरी, रंजीत सिंह है, इसका भी आंसर रंजीत सिंह है। महाराणा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह इज एन वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन। तो गोल्डन ब्यूटिफिकेशन सौंदर्य, स्वर्ण मंदिर का सौंदर्य से रिलेटेड कौन है? रंजीत सिंह है। कौन? रंजीत सिंह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो ये जो है ये गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव है। ऑप्शन से अर्जन लिखता है, गुरु अर्जुन देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। तो किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ का संकलन किन के द्वारा किया गया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना सिख गुरु के द्वारा किया गया था। तो गुरुमुखी लिपि का रचना जो है गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद के द्वारा, ये हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही। गुरुमुखी लिपि जो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे कि हिंदी का है क्या देवनागरी, इंग्लिश का कौन सा राइटिंग रोमन है। तो गुरुमुखी लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि की रचना मतलब दूसरे सिख गुरु कौन, दूसरा जो था सिख गुरु कौन किया था? तो गुरु अंगद देव था, गुरु अंगद था। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो सिख गुरु के द्वारा 16वीं शताब्दी में जो गुरुमुखी लिपि की रचना किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका गुरु गोविंद सिंह ने सिख में 5 चीज को हमेशा धारण करने का आदेश दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो 10वां गुरु है, लास्ट गुरु है, तो उन्होंने दिया था कि 5 चीज हमेशा रखना होगा सिख को। तो क्या क्या है? तो केस रखना ही होगा, केस देखवे करते होंगे, केस रखते ही हैं, काड़ा हाथ में पहनते ही हैं, किला गलत है, कंघा भी रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो सिख धर्म का पहला औपचारिक संस्करण था। गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक जो पहला गुरु था
सिख के लिए। नानक was born on 15 April 1469 at रायभोल डी तलवंदी विलेज इन द लाहौर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम में उनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। ठीक है। सिख गुरु का नाम बताए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि, जब भी लिपि का बात आएगा तो कौन लिखा है? गुरु अंगद, मतलब गुरु अंगद बोल दीजिए, गुरु अंगद है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक, गुरु अंगद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किया है। गुरु अर्जुन देव है, अर्जन देव लिखा जाता है, अर्जन देव है। मराठा के बारे में देख लेते हैं। वर्ष खाली स्थान में तीसरे अंगल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठाओं द्वारा अंग्रेज के सक्षम समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो मराठा साम्राज्य का जो अस्तित्व समाप्त हुआ था वो 1818 में हुआ था। मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त। जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817-18 में, उस टाइम में मराठा साम्राज्य जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा पूरी खत्म हो गया था। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या कर दिया गया था? फजल खां का हत्या कर दिया गया था। फजल खां का हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था। सबाई से शिवाजी के बेटे का नाम सबई से जो हुआ था संभाजी हुआ था। सबई से याद रखें, 100 से सबई, 100 से संभाजी। शिवाजी के द्वारा एक बेटा हुआ था, उसकी माँ जो थी उस साईबाई द्वारा संभाजी हुआ था। मराठा साम्राज्य का एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो सालवाई का संधि कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, सालवाई का संधि 1782 में हुआ था। सालवाई का संधि कब हुआ था? 1782 में। द ट्रीटी ऑफ सालवाई वाज साइन ऑन 17 मई 1782 बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मराठा एम्पायर। सालवाई का संधि 1782 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था? अफजल खान। इससे पहले भी ये क्वेश्चन है। अफजल खान मारा गया था शिवाजी महाराज के द्वारा। और कौन लड़ाई में? प्रतापगढ़ की लड़ाई में। प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? तो 10 नवंबर 1659 1659 में प्रतापगढ़ का लड़ाई हुआ था, जिसमें मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, इसमें हम्पी पूछेगा। हम्पी कहाँ है? तो इसलिए हम बता देते हैं इन स्टार्टिंग में, ताकि हमको क्वेश्चन करने में फास्ट हो। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी की शहर में है। तो हम्पी जो है, एक बार हम्पी के नाम सुनिएगा और कर्नाटक में आंसर लगा करके बढ़ जाइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, कर्नाटक। मराठा शासक से सरदेशमुखी एक था। सरदेशमुखी एक था कौन? तो राजस्व पर लिए जाने वाला कर। तो सरदेशमुखी क्या था? राजस्व पर लिए जाने वाला कर था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1757 में लड़ा गया था। जो किसके बीच लड़ा गया होगा? तो 1797 मुगल एम्पायर के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ये था नहीं, तीसरा बोला ना, पानीपत का तीसरा लड़ाई। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी के द्वारा ही लड़ा गया। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी के द्वारा पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था?
1757 में, 1764 में बक्सर का युद्ध, ये भी पूछेगा। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा सम्राट की राजधानी बन गई थी पूना। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद पूना राजधानी बना लिया गया था। शिवाजी और सैयरबाई अपने बेटे का नाम क्या रखा था? ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। नहीं, ये नया क्वेश्चन है। राजा राम भोसले I was the second son of Maratha ruler Shivaji and younger half brother of संभाजी। संभाजी का भाई राजा राम था। He took over the Maratha Empire as its third Chhatrapati after his brother death at the hands of the औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा संभाजी का मृत्यु हो गया था 1689 में। उसके बाद राजा राम बना था। विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? जब भी हम्पी का नाम आए सीधे कर्नाटक लगा देना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठा की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? मराठा के कराधान जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठाओं के कराधान से जुड़ा है? चौथा और सरदेश मुखी, जात और सबर, एकता और जागीर, या पोलाज और परुत्ती? इसका देख लेते हैं। सरदेश मुखी है। चौथ और सरदेश मुखी है। चौथ और सरदेश मुखी है। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 261। 261 क्वेश्चन का इन व्हिच ईयर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो तीसरा जो था 1818 में हुआ था, उससे पहले है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 तक दूसरा सेकेंड मैसूर लड़ा गया था। वार एंड ट्रेटी, गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो गोवा का युद्ध जो है 1510 में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कई बार। 1510 में गोवा का लड़ाई लड़ा गया था। बैटल ऑफ गोवा 9-10 दिसंबर 1510। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू फॉल टू यूरोपियन colonial rule was Goa on the west coastal। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली को पराजित किया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली को पराजित किया था। तो पुर्तगाली को पराजित किया था सुवाली, बैटल ऑफ सुवाली, सुवाली की लड़ाई में। सुवाली के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट द पोर्चुगीज इन द बैटल ऑफ सुवाली। बैटल ऑफ सुवाली कब हुआ था? तो 1612 में। सूरत सिटी में सुवाली पड़ता है, वहीं पर हुआ था 1600। तो फिर इस क्वेश्चन का याद क्या रखना है? इसमें ये रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली को पराजित किया था। पुर्तगाली को पराजित किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली के बीच में सुवाली का लड़ाई हुआ था, जो 1612 में हुआ था। उसे में हार गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली को पराजित किया था। सुवाली की लड़ाई बी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन रिपीटेड था। बैटल ऑफ सुवाली कब हुआ था? 1612 में। तो सुवाली को याद रखिएगा। बैटल ऑफ सुवाली कब हुआ था? 1612 में। टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष क्या किया था? सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। तो टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1784 में इस पे साइन किया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
Treaty of Mangalore in the year 1784. The Treaty of Mangalore was between British East India Company and Tipu Sultan, who has defeated the British and left a power message to them provides that it is not easy to win India. Yes sir, easy नहीं है इंडिया को जीतना. It was signed by. ठीक है, तो 1784 में याद रखिएगा 1784 में क्या हुआ था. टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश के लिए सिग्नेचर किया गया था हस्ताक्षर ट्रीटी के लिए, संधि के लिए. टुकारोई का युद्ध. टुकारोई का युद्ध कब हुआ था? 1510. टुकारोई का युद्ध कब हुआ था? 1510 में. सुगौली की संधि पर अंग्रेज एवं सुगौली की संधि पर, सुगौली का संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? 1612 में हुआ था. और अंग्रेज और किसके द्वारा हुआ था? अवध के नवाब मराठा के द्वारा हुआ था, गोरखा के द्वारा हुआ था. सुगौली का संधि जो हुआ था गोरखा के लिए हुआ था. करनाल 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद शाह के द्वारा लड़ा गया था. कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध 1739 में करनाल का युद्ध. 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये जो है प्लासी, ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है. और ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और इधर से रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका ये कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी. विक्ट्री जीत हुआ. नवाब ऑफ बंगाल हिज फ्रेंच एयरलाइंस इट लेट ब्रिटिश. तो इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया. क्या था? प्लासी जो है वो कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है. 270 किसकी लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्य में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो ये जो था लड़ाई, कौन सा लड़ाई था? बक्सर की लड़ाई के बाद. बक्सर का जब लड़ाई 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी जीता गया, उसका निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी. प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? ये सिराजुद्दौला बी और ब्रिटिश सेना. ऑप्शन बी इसका हो जाए, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच. नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच. प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था. 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था. ये क्वेश्चन रिपीटेड है. 23 जून 1757 में. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. किसने अंग्रेज के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया? अलीनगर संधि पर जो हस्ताक्षर किया था वो सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था. अलीनगर के संधि पर हस्ताक्षर. ठीक है. अंग्रेज ने वर्ष में अंगल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज विलय कर लिया था 1849 में. ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अंग्रेज जो है किस वर्ष अंगल सिख युद्ध में सिखों को जो हरा दिया था अंग्रेज द्वारा, तो मतलब पंजाब राज पर भी अपना राज करने लगा था अंग्रेज को 1849 से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? मैसूर पर जो शासन किया था, कौन किया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन कह रहा है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद. श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई जिसमें टीपू सुल्तान का हार हुआ.
उसके बाद अंग्रेज के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? तो मैसूर पर शासन कौन किया था? सो देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के हार के बाद तो वाडियर वंश के द्वारा ये किया गया था। उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा के उत्कीर्णन करवाया था? हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा में है, जो कौन से राजा के साथ ये किया गया था, उत्कीर्णन करवाया गया था? ये है शोभना राजा के द्वारा किया गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में, कई बार बता चुके हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड किया था, उसके तरफ से हेक्टर मुनरो एंड कंबाइंड जो स्टेट था वो लड़ा था। मध्यकालीन सूफी परंपरागत के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है। वली मतलब क्या होता है? वली शब्द का अर्थ है क्या है? संत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रीरंगपट्टनम किला खाली स्थान में स्थित है। तो श्रीरंगपट्टनम किला जो है वो कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के लिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या? तो हम्पी है, श्रीरंगपट्टनम किला भी कर्नाटक में ही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1757 में लड़ाई के बाद अंग्रेज ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। 1757 में जो कौन सा लड़ाई हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। सी आंसर इसका ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस पे आ जाते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो 1564 में गढ़ कंटका की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो 1564 ईस्वी में कौन सा रानी का मृत्यु हो गया था? रानी 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 दुर्गावती। रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका याद रखिएगा। जैसे कि हम्पी कर्नाटक से है, वैसे ही भीमबेटका मध्य प्रदेश से है। ये क्वेश्चन अपना हुआ। 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ये भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1799 महाराणा सवाई प्रताप सिंह जो है हवा महल का मतलब स्मारक का निर्माण करवाया था, जो जयपुर में है, और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल का निर्माण करवाया था कौन? प्रताप महाराजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जिसमें 953 खिड़की है, विंडो है। सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है। सफदरजंग का मकबरा जो है, इसे सुजाउद्दौला ने खाली स्थान बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन है उसको याद रखिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बार बार रिपीट कीजिए। तो सफदरजंग, तो सफदरजंग का जो मकबरा है कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 285, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो नेपाल, ये जो है नेपाल जो है उसका स्थापक किसको माना जाता है? तो आ जाते हैं। नेपाल का पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा नेपाल जो है वो फाउंडेड किया गया था या खोजा गया था, जो कब? 1768 में पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था?
1600 ईस्वी में। तो सबसे पहले ही रखिएगा यार, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है सो नेपाल का जो स्थापना किया गया था किनके द्वारा किया गया था? पृथ्वी नारायण शाह, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा करवाया गया था। पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा ये करवाया गया था। नेपाल खोजा गया था। और किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त किया गया था? तो 1600 में। निम्नलिखित में किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? वाडियार वंश के द्वारा शासन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था इसका देख लीजिए, मैसूर में किया गया था। वाडियार वंश का संस्थापन मैसूर में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक रहा? असम पर अहोम वंश का शासक और से अहोम वंश और से असम पे शासक रहा था। निम्नलिखित में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? अवध के अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो था वो कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर गुवाहाटी शहर का नाम है, पूर्व नाम है। 19वीं सदी में मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत के द्वारा की गई थी। तो सनातनी आंदोलन की शुरुआत जो है हरिदास द्वारा केशव चंद्र नारायण गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास के द्वारा ही किया गया था सनातनी आंदोलन के। लाल किला में आयोजित हस्त कला प्रदर्शन में से भारत का स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। 16वीं शताब्दी, 16वीं सेंचुरी होगा इसका आंसर। कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनी थी। कलकत्ता जो है ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनी थी। तो कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था 1772 को कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था। ब्रिटिश इंडिया की राजधानी जब बना था, कलकत्ता जो बना था ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बना था और 1772 में बना था। और दिल्ली जो बना है राजधानी 1911 में बना था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का शुरुआत किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो शुरुआत किया गया था किनके द्वारा किया गया था? विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। और कब किया? 1784 में किया गया था। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग, रॉबर्ट क्लाइव आया था उसके बाद। मोरोपंत, तांबो तथा भागीरथी स्प्रो की बेटी के रूप में प्रसिद्ध है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस शहर में मुगल का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? ये लाहौर है। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी, तो ये भी रखिएगा विजयनगर कहाँ था? तो हम्पी में था। हम्पी कहाँ था? कर्नाटक में। तो हम्पी जब ये मिला तब ये आंसर कर्नाटक होगा, इसका सी कर्नाटक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। कौन था? वैष्णवों जी है शंकर देव। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में
निम्नलिखित युगों में से कौन सा है? मार्को पोलो मोरक्को का था, अल-ब्रूनी तुर्क का था और फिर फ्रांस स्पेन हो गया और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बारसो बारबोसा पुर्तगाली का था। इसमें डी इसका आंसर होगा। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली का था। बाघ गुफा भी है मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका कहिए या बाघ गुफा कहिए, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि के लिखों के नाम से जाना जाता है। कॉटन कॉटन के नाम से जाना जाता है। कपास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही है तो देख लीजिए। मुंशी उसे कहा जाता है जो अरबी पढ़ लिख और सिखा सकता है। गुलफरोशन फूल का त्योहार है। इसका आंसर सी होगा। गुलफरोशन फेस्टिवल फ्लावर का फेस्टिवल है। निम्नलिखित में से कौन स्तंभ शैल कार्तिक स्तंभ को दर्शाते हैं? शैल कार्तिक स्तंभ को दर्शाते हैं। सी है मौर्य स्तंभ। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। ये 3 गो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भीमबेटका कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अजंता की गुफा या एलोरा की गुफा जो पूछा जाता है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। वीरशैव के अनुयायी थे बस वसवाना था। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरपंडिताचार्य किस वर्तमान के किस राज्य से थे? कट्टाबोनोनम इस टाइप का नाम होगा तो दक्षिण भारत से ही होगा, लेकिन ये तमिलनाडु का था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युगम सही है? स्मारक अलाई दरवाजा, ताजमहल मेरठ में गलती है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है? अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है? कृष्णा देव राय। ये कृष्ण देव राय है। मणिकर्णिका का जहां भी नाम आएगा याद रखिएगा सीधे रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका तांबे के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज किया गया था? तो सांची का खोज 1818 में किया गया था। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का कब्र गोल गुम्बद जो है वो कहाँ है? तो बीजापुर में होगा इसका आंसर। गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में। ये हो गया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के जनरल कौन थे? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था उस टाइम में बंगाल का जो गवर्नर था कॉर्नवालिस था। सेकेंड कॉर्नवालिस था। शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में माना जाता है। तो शिवाजी महाराज के टाइम में मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता, अष्ट प्रधान कहा जाता था। किस पर पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था?
1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था। मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? तो फारसी में लिखा जाता है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के शासन में उसके राज मैसूर की राजधानी। टीपू सुल्तान के शासनकाल, जब टीपू सुल्तान जो शासन कर रहा था उसके टाइम में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम ही होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से है? मार्को पोलो जो है ये कहाँ से है? वेनिस से, वेनिस, VENIC, वेनिस, वेनिस से है। मार्को पोलो कहाँ से है? वेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत सम्राट से संबंधित नहीं है? मारवाड़ के राजपूत के मतलब मारवाड़ के राजपूत सम्राट से राणा कुंभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ इतिहास है? कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उत्तर प्रदेश। ये आंसर होगा इसका। लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि इसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज की शक्ति से अधिक है। सर्वोपरित नीति की सत्ता, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा ब्रिटिश सम्राट के हाथ में हस्तांतरित कर दिया गया था? 1858 में महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया था भारत का। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम जो है 1911 में भारत आया था। उसी टाइम में मतलब उनको क्या किया था? जॉर्ज पंचम को ताज पहनाया गया था और उसी टाइम घोषणा हुआ था कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ आएगा? दिल्ली आएगा। तो 1911 में आया था। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद जब अली वर्दी खां मर गया उसके बाद नवाब जो बना था सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला ऑप्शन इसका सी, सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? ये वास्को डिगामा ही था जो 1499 में था और पुर्तगाली था वास्को डिगामा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मैक्स मूलर ने, चार्ल्स विकलिस। इसका आंसर है चार्ल्स विल्किस, चार्ल्स विल्किस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है भागवत गीता का अनुवाद कौन किया था? तो चार्ल्स विल्किस। चलिए यहाँ से हम इसके बाद हमारा जो है हिस्ट्री का हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसके बाद सोच रहे हैं कि बायो का सीरीज चालू करें। तो बायो का डालने के बाद उसके बाद हम सबका थ्योरी भी बताएंगे। मोस्टली हम पॉलिटी का, हिस्ट्री का और बायो का, इस तीनों का बहुत अच्छे से थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थ्योरी कीजिएगा, फिर क्वेश्चन लगाइएगा, फिर थ्योरी कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। तो 4-5 टाइम करने से आप लोगों का मतलब
जो तैयारी होगा वो और अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको अच्छा लगे और हमको अप्रिसिएट मिले आप लोगों के द्वारा, तो हम कुछ अच्छा और करने का, बेस्ट करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।